अच्छा, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट सिक्योरिटी, तो कुछ चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल ही आप इमेजिन नहीं कर सकते कि किस किस चीज़ों को जो उसका इस्तेमाल भी नहीं है उसके लिए उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। जैसे कि आपको बताएं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में पबजी गेम का इस्तेमाल, सोचें पबजी गेम का इस्तेमाल हो रहा है, और ये बता रहा है कि डिजिटल सिक्योरिटी मुल्की सलामती के लिए कितनी नागुज़ीर हो गई है। रियासती इदारे डिजिटल दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए कोशिशें कर रहे हैं। लोग मुख्तलिफ स्कीम का शिकार भी हो रहे हैं और इंटरनेट सार्फिन के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़, डिजिटल सिक्योरिटी के दरमियान तवाज़ुन रखना बज़ाते खुद एक बहुत बड़ा चैलेंज बन चुका है। और ये पबजी वाली जो बात है, ये एक्चुअली DPO सवात डॉक्टर जाहिद ने इंकशाफ किया है कि 28 अगस्त को सवात में पुलिस स्टेशन पर हमले में गिरफ्तार 3 दहशतगर्दों ने बताया है कि वो पबजी गेम पर चैट ग्रुप बनाकर मालूमात जो है वो शेयर कर रहे थे और वहाँ उनकी आईडीज मीटिंग आईडीज बनाकर हमले करते थे। मतलब जो भी इंफॉर्मेशन है, जो चैट है, जो गुफ्तगू करनी है, जो कम्युनिकेशन करनी है, वो एक गेम ऐप का सहारा लेकर उस पे कॉन्वर्सेशन की जा रही है, उस पे सारी प्लानिंग की जा रही है। चैट के लिए व्हाट्सएप वगैरह, ये तो सारी चीज़ें अब इतनी सर्वेल्ड हैं आई गेस कि उनको लगा कि जी पबजी, जो कि इज़ टोटली अगेंस्ट द आइडिया कि आप इस किस्म की कार्रवाइयाँ वहाँ बैठ के कर रहे हो, लेकिन हो रहा है। इस वक्त इंटरनेट सुस्त रवि का शिकार है, सब कुछ मुतासर भी होता है इससे सर्टनली, चाहे वो IT का कारोबार हो या अदरवाइज़ ऑनलाइन सेलिंग परचेजिंग हो। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के पास कुछ ऐसी तजावीज़ हैं जिसके ज़रिए डिजिटल सिक्योरिटीज़ पर किसी किस्म का समझौता किए बगैर इंटरनेट सर्विस को बेहतर किया जा सकता है। अच्छा, तो इसी ये पे हम पहले ही दिन से बात कर रहे हैं, इस पे हमने बात भी करनी है और हमने इनवाइट की है शहजाद अरशद साहब, जो कि चेयरमैन है वायरलेस एंड इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान। शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला हमारे लिए। अब जो कुछ हम आए दिन देख रहे हैं, इसमें अब कोई शक नहीं रहा कि पाकिस्तान को एक अच्छे डिजिटल सिक्योरिटी नेट की ज़रूरत तो एब्सोल्युटली है। पहले तो ये बताएं, आप ये फील करते हैं या फिर ये आपको लगता है आइसोलेटेड इंसिडेंट्स हैं एक दो? जी बिल्कुल ऐसा ही है। पाकिस्तान में दिन ब दिन आपको जैसे कि स्कैम्स और ऑनलाइन रॉबरीज और ये इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं और लोगों के साथ जो ऑनलाइन फ्रॉड्स हो रहे हैं, उस हवाले से अगर देखा जाए तो वाकई पाकिस्तान को जो है वो एक अच्छे सिक्योरिटी नेटवर्क की ज़रूरत तो ज़रूर है। और तमाम बैनुल-अक़वामी आप जो एरियाज़ देख लें, पूरी दुनिया में देखें, तो तमाम गवर्नमेंट्स जो है इस तरह की एक्टिविटीज़ जो है वो ज़रूर परफॉर्म करती हैं ताकि उनकी आवाम को सिक्योर रखा जा सके। ज़रा साहब, डिजिटल सिक्योरिटी में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स का किरदार शायद सबसे सर्टनली अहम होगा, हमें तो ये लगता है। बतौर स्टेक होल्डर्स आपकी ये राय सामने आई है कि हुकूमत को जो भी करना है आपके ताउन से करे। सो क्या कोई इस सिलसिले में राब्ता किया गया है आप में से किसी से, या क्या ताउन आप लोग कर सकते हैं? ऐसा ही है कि देखें, अब गवर्नमेंट जो अपने लेवल पे काम कर रही होती है, बेसिकली लोगों तक पहुंचाना तो ISPs ने होता है, डायरेक्ट गवर्नमेंट तो लोगों के घरों तक नहीं जाती। तो क्योंकि हम लोग बीच में एक मेन स्टेक होल्डर्स होते हैं, तो उस हवाले से अगर देखा जाए तो अगर कुछ चीज़ें जो है वो ISPs को कॉन्फिडेंस में लेके गवर्नमेंट करती है, तो वो एक तो आसानी भी हो जाएगी ISPs के लिए, और वो गवर्नमेंट को जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उन तक भी एक्सेस हो जाएगी कि असल में आवाम को प्रॉब्लम्स कहाँ पे रही हैं, ताकि वो जो भी पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं या जो भी फायरवॉल और जो भी इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं, उसमें वो गवर्नमेंट जो है उसके मुताबिक अपनी पॉलिसी और जो परफॉर्मेंस है वो उसको कर सकेंगे, और जो भी एक्टिविटी करना चाहते हैं उसको इम्प्लीमेंट कर सकेंगे। तो अगर ISPs को बीच में शामिल करते हैं तो सबसे बेहतर चीज़। अच्छा, आप ये भी बताएं आखिर में कि PTA की जानिब से जो बताया गया था कि अक्टूबर के पहले हफ्ते में इंटरनेट की अच्छी वाली स्पीड जो है वो बहाल हो जाएगी, जो पहले होती भी थी, क्या ऐसा होता नज़र आ रहा है आपको? और इसलिए बता दें कि अवाम बड़ी इंतज़ार में बैठी है, उम्मीद लगाए बैठी है, तो आपको लग रहा है कि ये हो जाएगा? उम्मीद तो वो शायर ने भी कहा है ना कि उम्मीद तो आप जैसी मर्जी रख लें, लेकिन देखें इसमें काफ़ी सारी टेक्निकल चीज़ें जो हैं अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट जो है वो इन्वॉल्व है। फॉर एग्जांपल फाइबर कट्स हैं, और फाइबर कट्स भी वो कोई 2-4 हफ्ते की नहीं है, वो जून से चल रहे हैं। और अगर तो कोई इस तरह की गवर्नमेंट को एक टाइमलाइन गवर्नमेंट ने दी हुई है या गवर्नमेंट को कंपनीज ने दी हुई है तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन फिर वही बात है कि हम लोग, जिस तरह आपने रिसेंटली वो आर्टिकल भी मेरा पढ़ा होगा, कि हम लोग जो है वो चंद फाइबर ऑप्टिक्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं। हमें इसके लिए कोई अच्छी पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है कि किसी भी सूरत में अगर कोई इंटरनेट के हवाले से, फाइबर्स के हवाले से मुल्क के ऊपर कोई प्रॉब्लम आती है, तो हमारे पास उसके अल्टरनेट्स भी होना बहुत ज़रूरी है।
तो उम्मीद तो बिल्कुल रखी जा सकती है और उम्मीद रखनी भी चाहिए और इंशाल्लाह बेहतर होगा। बहुत Thank you, शुक्रिया जी। आज़ाद अरशद साहब आपका। तो हमें जो लोग देख रहे हैं उन्हें कहेंगे उम्मीद करते रहें, इंशाल्लाह कुछ ना कुछ हो उम्मीद पे तो जाएगा। दुनिया कायम है।